आज हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स तलाक के प्रोसेस को थ्रू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत, और साथ में हम मुस्लिम शरीयत जो है हमारी शरीयत इस्लामिक शरीयत उसके पर्सपेक्टिव से भी डाइवोर्स को देखेंगे। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 है, उसके सब सेक्शन 6 हैं जो इसको डील करते हैं। हम उन सब सेक्शंस को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सब सेक्शन है, उसमें बतलाया गया अगर कोई शख्स अपनी बीवी को डाइवोर्स देता है तो उसकी डाइवोर्स का नोटिस भेजता है, उसकी एक कॉपी एज सून एज पॉसिबल वो मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भेजेगा और यकीनन दूसरी कॉपी वो अपनी बीवी को भेजेगा। ये सब सेक्शन 1 में बतलाया गया और सब सेक्शन 2 में बतलाया गया है कि अगर कोई शख्स मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को कॉपी नहीं भेजता नोटिस की तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में 5000 एक्सटेंड होते हुए फ़ाइन भी हो सकता है। इसीलिए ये मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए कि तलाक है जो डिवोर्स है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए लेकिन जो मुतलका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है उस तक नोटिस की कॉपी ना पहुंचाई जाए। और उसके बाद जो मुतलका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है सब सेक्शन 4 बतलाता है कि वो उनमें रिकंसाइल करवाने की कोशिश करेगा, यानी कि मुसालहत करवाने की कोशिश करेगा। और इसके साथ ही अगर मुसालहत नाकाम होती है तो फिर सब सेक्शन 3 बतलाता है कि 90 दिन के बाद पहले नोटिस के 90 दिन के बाद तलाक इफेक्टिव हो जाएगी, मुअस्सर हो जाएगी। और अगर औरत एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो फिर वज़ा हमल यानी कि जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती, बेबी की डिलीवरी नहीं होती, तब तक औरत की इद्दत रहेगी। यानी कि वैसे तो आम हालात में इद्दत 90 दिन है और रुजू भी 90 दिन तक किया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में, एक्सपेक्टेशंस की हालत में वो जो इद्दत है वो बढ़ते हुए या कम होते हुए वज़ा अमल है, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 20 दिन, चाहे वो 2 माह या 4 माह, जितना भी वो पीरियड होगा उसको इद्दत का दौरानिया शुमार किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ख़राबी होती है, वो क्या है? वो ये है कि जब डाइवोर्स का एक नोटिस भेजा जाता है उसके बाद 90 दिन बाद क्या होती, तलाक को मुअस्सर हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो यूनियन काउंसिल में अंडर मैट्रिक अहबाब बैठे हुए माजरत के साथ वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जी उसको दाखिल दफ्तर कर देते हैं, जी वो कैंसिल हो गई है। क्यों? क्योंकि दूसरा और तीसरा नोटिस नहीं भेजा। ओ भाई ये कौन सा कानून है? कहाँ के कानून के मुताबिक लाजम आता है कि दूसरा और तीसरा नोटिस भेजेंगे तो डाइवोर्स इफेक्टिव होगी। हालांकि जो सेक्शन 7 है उसका सब सेक्शन 6 बताता है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक भेजता है 90 दिन के बाद वो इफेक्टिव होती है, और यही सब सेक्शन 3 भी बताता है 90 दिन के बाद इफेक्टिव होती है। यहाँ पे 90 दिन के बाद क्या किया जाता है, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नोटिस दोम और नोटिस सलासा नहीं आए। हाँ, यहाँ पे एक गलती जो है वो माजरत स्टाम्प फरोश की लिखने वाले की तरफ से भी होती है, स्टाम्प तहरीर करने वाले की तरफ से होती है। वो लिखता है कि मैं अभी नोटिस अव्वल भेज रहा हूँ, इसके बाद नोटिस दोम और नोटिस सोम भेजूंगा। बेसिकली तलाक की 2 अक़साम हैं जो शरीयत में मसनून है, तलाक़ आसन और तलाक़ हसन। एक तलाक़ बिदी है, जब है ही वो तलाक़ बिदी, तलाक़ बिदत है तो उसको डिस्कस ही किया करना। तलाक़ बिदत का मतलब 3 तलाक़ें इकट्ठी भेज देना, और ये तो वैसे भी शरीयत के भी मुनाफी है। शरीयत ने भी इसको नापसंद किया है और ला भी इसको नापसंद करता है, बल्कि ला इसके ऊपर डिफरेंट प्रोविजंस को कंट्रावेंशन करने पे सज़ा भी दे सकता है। बाय द वे जी, तलाक़ और हसन और आहसन पे बात करते हैं। तलाक़ हसन जो हमारे यहाँ अमूमी तरीका राइज है कि एक नोटिस भिजवाया जाता है, उसके बाद दूसरे महीने दूसरा नोटिस, तीसरे महीने तीसरा नोटिस, ये तलाक़ हसन है। तलाक़ हसन जो है ये जायज़ तो है, लेकिन जो तलाक़ आहसन है वो बेस्ट है, वो बेहतरीन है। शरीयत ने इसको पसंद किया है, लेकिन हम माज़रत के साथ हमारी इस्लामिक सोसाइटी है, इस्लामी मुआशरा है, लेकिन यहाँ पे तलाक़ हसन का कंसेप्ट ही नहीं है। बस वही एक रवायती अंदाज चलता आ रहा है तलाक़ हसन वाला। तलाक़ हसन जायज़ है, और अगर तलाक़ हसन गुड है ना तो तलाक़ हसन बेस्ट और बेहतरीन है।
और इस्लाम ने इसको पसंद किया है। और मौजूदा दौर का तकाजा भी यही है कि तलाक के आसन को राइज किया जाए। और 1961 का जो आर्डीनेंस है ना, मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961, जनरल अयूब के दौर में जो आर्डीनेंस क्रिएट हुआ था, उसमें तमाम मकातबा फिक्र ने इत्तेफाक किया था इस बात पर कि जो डिवोर्स है वो एक भेजी जाएगी, तलाक़ आसन भेजी जाए, और वो 90 डेज़ के बाद इफ़ेक्टिव होगी। और 90 डेज़ के बाद तलाक़ आसन और हसन में डिफरेंस क्या है मेजर, वो मैं आपको बतला देता हूँ। तलाक़ आसन का फ़ायदा ज़्यादा है। तलाक़ जो आसन है उसमें अगर एक शख्स एक तलाक भेजता है, 90 दिन गुजरेंगे तो वो तलाक मौसर हो जाएगी। अब वो दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे, औरत जहाँ चाहे शादी कर सकती है, मर्द जहाँ चाहे शादी कर सकता है। इसका फ़ायदा ये है, अगर कुछ वक़्त बाद, कुछ अरसा बाद अगर दोबारा मियाँ बीवी चाहे बगैर हलाले के वो दोबारा से निकाह भी कर सकते हैं। लेकिन तलाक़ हसन में ऐसा नहीं है। तलाक़ हसन में अगर 3 नोटिस भिजवा दिए, इसका मतलब वो तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा होगी। उसके बाद तो अब उनके निकाह की या रुजू की सूरत बाकी नहीं बचती, वो तो कोई सूरत बाकी नहीं बचेगी। हाँ, जब तक वो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह करे, वहाँ से उसे वो नेचुरली तौर पे निकाह करे, तो वहाँ से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू से डिवोर्स हो जाए या वो खुला ले ले, फिर वो पहले मर्द की तरफ आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। और अगर तलाक़ आसन दी हो, फिर वो दोबारा अपने पहले खामद से निकाह कर सकती बगैर हलाले के, जब चाहे। 90 दिन के अंदर तो रुजू है ना, उसके बाद जब चाहे निकाह भी कर सकती नए हक महर के साथ। इसकी क्या दलील है? एक तो इसकी परवयन मौजूद है मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961 के सेक्शन 7 और सब सेक्शन 6 के अंदर। उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें कहा गया है कि नथिंग शैल डिबार अ वाइफ हुज मैरिज हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक इफेक्टिव। अगर कोई औरत है, उसकी तलाक इफेक्टिव हो जाती है, एक तलाक दी हुई है मर्द ने, तलाक इफेक्टिव होगी, 90 दिन का दुरानिया गुजर गया, तो वो औरत जब चाहे, वो मर्द जब चाहे आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं बगैर हलाला के। बगैर हलाला के क्या यहाँ पे लिखा हुआ कि विद आउट इंटरवेनिंग मैरिज विद अ थर्ड पर्सन। सब सेक्शन 6 बता रहा है विदाउट इंटरवेनिंग मैरिज विद अ थर्ड पर्सन से निकाह किए बगैर, यानी कि हलाला किए बगैर। और भाई जब तलाक़ आसन का एक एज मौजूद है, तलाक़ आसन की परवियन मौजूद है ला के अंदर, इसके साथ साथ शरीयत में कुरान मजीद है, सूरह बाकरा है, सूरह बाकरा की आयत नंबर 232 है, 232, उसमें बताया गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइज़ा तलक़्तुमुन्निसा फ़बलगना अजलहुन्ना फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना। जब कोई औरत, उसको तलाक हो जाए और तलाक एक हुई हो, तलाक़ आसन हुई हो, और इद्दत गुजर जाए, यानी कि 90 दिन का दौरानिया गुजर जाए, उसके बाद अगर वो मियाँ बीवी जब चाहे दोबारा बगैर हलाले के निकाह कर सकते हैं। यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5-10 साल बाद भी अगर उनका एहसास होता है कि उनका डिसीजन रॉन्ग था, तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं बगैर इसके कि वो औरत पहले किसी और मर्द से निकाह करे। ये जो एज है, ये जो फ़ायदा है, ये किसके अंदर? तलाक़ आसन के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ तलाक़ आसन का कंसेप्ट ही नहीं है, वही तलाक़ हसन चलती आ रही है। और तलाक़ आसन वक़्त की ज़रूरत है, मौजूदा हालात का तकाज़ा है कि तलाक़ आसन दी जाए। लेकिन माज़रत के साथ अगर यूनियन काउंसिल में एक तलाक भेजी जाए और उसके बाद 90 दिन के बाद उनसे कहा जाए जनाब ये इफेक्टिव सर्टिफिकेट दे दें, मुस्तर सर्टिफिकेट जारी कर दें, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? और दूसरा नोटिस आएगा, उसके बाद तीसरा नोटिस आएगा, फिर हम तलाक इफेक्टिव करेंगे। यानी कि जेहो जियां रूहां ओहो जगों फरिश्ते। और भाई आप वो असल मसला पता क्या है? माजरत के साथ वहाँ पे एक अंडर मैट्रिक बंदा बैठा हुआ, उसकी जाने वाला मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961 का जो सेक्शन 7 है या सब सेक्शन 6 है, वो क्या कहता है? उनकी जाने बाद सूरतुल बाकरा के जो आयत नंबर 232 है वो क्या कहती? बल्कि सूरतुल बाकरा की जो आयत है ना, उसका शान नज़ूल वो किस तनाज़र में नाज़िल हुई? सही बुखारी तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, क्या वो अपनी बहन जमीला के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं मैंने अपनी बहन जमीला का निकाह एक अंसारी साहबी के साथ कर दिया, अंसारी शख्स के साथ कर दिया। उनकी शादी ना चल सकी, उसने तलाक भेज दी, लेकिन तलाक़ आसन एक तलाक बस भेजी। 90 दिन का दुरानिया गुजरा, उसके बाद कोई वक़्त गुजरा, कोई साल 2 साल जितना भी, मेरी बहन ने, वो कहता है हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी बहन ने और उस अंसारी
शख्स ने दोबारा निकाह करने का प्रोग्राम बनाया, दोबारा फीलिंग क्रिएट हुई, मैंने कहा अब तो मैं दोबारा निकाह नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन कहना अज़वाजहुन्ना, अगर वो अपने मर्दों से दोबारा निकाह करना चाहते हैं बगैर हलाले के, बगैर किसी प्रोहिबिटिशंस के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि ये प्रोविजन इस्लाम में भी मौजूद है और यही प्रोविजन सब सेक्शन 6 में है। लेकिन यहाँ पे 90 दिन के बाद इफेक्टिव तो क्या करनी है, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, उसको कैंसिल ही कर दिया जाता है। तो इसीलिए फिर लोग क्या करते हैं, मजबूर हो के दूसरा और तीसरा नोटिस भेजते हैं। और खुदा के बंदो, ये तुम्हारे बाप का कानून है कि तुम अपनी मर्जी से कहते हो कि जी एक तलाक भेजोगे तो हमने मौसर सर्टिफिकेट नहीं जारी करना। क्यों? जबकि लॉ में भी प्रोविजन मौजूद है और इसी तरह शरीयत में भी प्रोविजन मौजूद है। तुम कौन होते हो? और माजरत के साथ जब तलाक जो है तहरीर की जाती है वहाँ पे भी गलती हो जाती है, इसी वजह से फिर उनको भी मुगालता लग जाता है यूनियन काउंसिल वालों को। वो ये लिखते वक्त कह दिया जाता है ये नोटिस अव्वल है, इसके बाद नोटिस दोम भी भेजा जाएगा, नोटिस सोम भी भेजा जाएगा। वो कहते हैं हाँ नोटिस दोम अभी आना, नोटिस सोम आना, चलें फिर हम मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर दें। लिखते वक्त ही अगर ये चीज़ मेंशन ना की जाए, बस यही लिखा जाए कि जी ये एक तलाक भेज रहा हूँ, 90 दिन के बाद औरत भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ,